भावकार मंडपों मंच पे विराजमान उलमाए किराम, इस पाक पवित्र सभा पे उपस्थित ईश्वरीय महामेवम एवं पृथ्वीपरिणम कारिणम शंके समत व सज्जनों, जलसाए अज़मत मुस्तफ़ा अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस पे उपस्थित नर नारी बालक युवक शिक्षक ज्ञानी विद्वान महाविद्वान कवि महाकवि, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लका नूर व बिका नूर व मिनका नूर व लैका नूर व नूरन नूर व नूरुना ला कुल्ल नूर सलातन तजल्लना फी कुलूबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरन व फी वजुहिना नूरा। अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ा तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के युवाओं को, यहाँ के सज्जनों को, क्या आपने अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आकर अपने आप को मुनव्वर किया है। तकरीरें होती नहीं, बाज़ौक़ सामीन की तवज्जो थोड़ी देर मबज़ूल हुआ तो अख्तर रज़ा चतुर्वेदी आपके सामने बहुत सारी बातें करने की कोशिश करेगा। मेरे सरकार की मधे सराई, सरकार का तस्करा, सरकार के नाम के जलसे, ये मुकद्दर वालों की किस्मत में आता है। मजमा बहुत कम है, लेकिन मेरा ईमान है जो आका की बातें हो रही है वो सरकार आज इस महफिल में आए, इसको भी मैं आपको समझाऊंगा। बात आगे बढ़े, सर्वप्रथम उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ें जो नबी विद्वान भी हैं, शुजान भी हैं, करुणाशील भी हैं, दयावान भी हैं, दया के सागर हैं, जिनकी एक इशारा हो जाए तो हम गुनहगार जन्नत का हकदार बन जाए। पूरा मजमा पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद तिब्बिल क़ुल्ब व दवाइहा व आफ़ियतल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सार व ज़ियाइहा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मिंबर सरकार है। उलमाए किराम इल्म व अदब के रहल में आपके दरमियान कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरकार की सरकार के मधे सराई क्या हम सिर्फ हम ही करते हैं? नहीं, सरकार जब सरकार के नाम को अल्लाह चाहता है कोई ले तो समंदर की मछलियों के मुंह में भी अल्लाह जुबान देता है। तो समंदर के अंदर मछलियां नबी की तारीफ करती है। जब खुदा चाहता है नबी की तारीफ हो तो गारे सौर के अंदर मकड़ियों को तौफीक देता है जाला तन के मेरे नबी की मिलाद। दीवाना कहता है कलाम उनका खुदा का कलाम है कि नहीं, कलाम उनका खुदा का कलाम है कि नहीं, खुदा के बाद नबी का मकाम है। पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को, पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को, नबी के हाथ में कौसर का जाम है, नबी के हाथ में कौसर का जाम है कि नहीं। और ज़मीन पे सारे मसाजिद के मुअज्जिन का इमाम मेरे रसूल का हफ्शी गुलाम है कि नहीं, मेरे रसूल का हफ्शी गुलाम है कि नहीं। पता चला रसूल की मोहब्बत में अगर कोई काला बिलाल तड़पता है तो दुनिया से उठा के उसको अर्श का हिलाल बना। मुसलमान यहाँ बैठे हो, मुकद्दर पे नाज करो कि मेरा नबी आज न मक्का में है न मदीना में है, मेरा नबी तो हर आशिकों। आज बता दूंगा सुइया वालों,
मुकद्दर पे नाज करो। जब खुदा ने चाहा था मेरे नबी की अज़मत के तराने बुलंद हो, जब खुदा ने चाहा था मेरे नबी के नगमात बुलंद हो, तो हम उलमा की जुबान पे ही नहीं, मेरे रब ने जब खुदा की नबी की तारीफ करना चाहा तो पंडित उपतनाथ में गुफा दिया सभी नबी, पंडित हरिदत्त प्रसाद ने भी नबी की तारीफ की, पंडित दुर्गा प्रसाद ने भी नबी की तारीफ की, पंडित कालका प्रसाद ने भी नबी की तारीफ की, पंडित मोहम्मद लखनवी ने भी नबी की तारीफ की, पंडित दुर्गा प्रसाद ने भी नबी की तारीफ की। चाहे वो देवघर के पंडित हो, चाहे वो काशी के पंडित हो, चाहे वो मथुरा के पंडित हो, जब खुदा चाहता है नबी की तारीफ हो तो बड़े बड़े शंकराचार्य की जुबान पे भी अल्लाह तौफीक देता है कि नबी के नाम पे भाइयों का शुक्रगुजार हूं कि आपने अपने वालिदैन के लिए इतना बड़ा जलसा किया। यकीन जानो क्या आज कोई देखे या ना देखे, आपकी वालिदैन की रूह आपको देख रही है। एक बहुत बड़े हिंदू शायर हैं, जब नबी के बारे में इस्लाम को पढ़ता, इस्लाम के बारे में जानता तो कलम उठाता तो गाना नहीं लिखता, नबी की तारीफ लिखता। क्या लिखता है? नबी की तारीफ लिखता है। आप बोलोगे मौलाना चतुर्वेदी बाबा धाम से आयो, उसका नाम क्या है? तो नाम लिखे महेंद्र सिंह अशक। क्या नाम है? महेंद्र सिंह अशक। हाथों में कुरान नहीं है, मगर हाथों में कुरान न रह के भी हाथों में त्रिशूल उठाया है, माथे पे चंदन का टीका लगाया है, मगर जब कुरान की तारीफ पढ़ा है तो मेरे नबी के नाम के नगमात का ऐलान। ने कहा कहता मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, मदीने की तारीफ करता कहता मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, सौ युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। कहता है कोई 1000 बार काशी मथुरा देवघर बाबा धाम में जन्म ले तो जन्म लेना बेकार है, और नबी के शहर में एक लम्हे की जिंदगी मिल जाए तो कामयाब है। और जब कहता कोई मदीना ना जा सको तो क्या करो? कहता जब वहां से लौटोगे पांव धो के पी लूंगा, किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। कहता मेरे भाइयों अगर कोई मदीना ना जा सको तो कोई मदीना से आता है, उनके कदमों को धोकर पी लो, क्योंकि मदीने का मकाम बड़ा ऊंचा होता है। कोई हिंदू होकर पंडित होकर मेरे नबी की तारीफ लिखता है, हम कैसे मुसलमान हैं, यहाँ तक खाए हैं मगर नबी के नाम पे कुछ बोलते नहीं। यही हाल है मौलाना खुर्शीद साहब, यही हाल है कि 3 लोग सफर कर रहे थे, खाना इतना कम था कि लोगों ने डिसाइड किया, लोगों ने फैसला किया कि अगर तीनों मिला के खाना इतना था कि एक आदमी का पेट भर सकता था, तो बोला यार कोई ऐसी तदबीर निकालो कि एक ही आदमी खाए, आदमी खाने वाला 3 है। तो तदबीर क्या निकाला? 3 लोग थे, एक यहूदी था, एक ईसाई था, एक मुसलमान थे। मुसलमान नाम का मुसलमान बड़ा चालाक होशियार मुसलमान, तो अल्लाह की इबादत में वो होते हैं। जो नाम का मुसलमान होता वो थोड़ा चालाक होता, जैसे यहाँ भी है जो चालाक थे चले गए। क्या जागना है रात को, क्या सोना? रात को सोना है, जागना क्या है? अरे मौलाना का काम है इधर उधर की बातें करेंगे। तो ऐसे ही कल के जमाने में 3 लोग थे, एक यहूदी था, एक ईसाई था और ये कौन? मुसलमान। खाना तीनों का मिलाया तो एक आदमी का पेट भर सकता था। तो बोला एक काम करो, तीनों सो जाओ, जो सबसे अच्छा खाब देखेगा खाना वही खाएगा। तो बोला बात सही है। तो तीनों सो गए, मुसलमान सोया नहीं, मटिया गया, झूठो आंखें बंद कर ली, चादर डाल दिया, ये बेचारे दोनों सो गए। सोएंगे, गहरी नींद आएगी तब न खाब देखेंगे। सोया तो खाब क्या देखता? मनगढ़ंत बातें, यहूदी ईसाई की तो झूठ बोलने की आदत होती है। 12 बजने के बाद उठा, बोला उठो यार आज मैं बड़ा अच्छा सपना देखा। बोला क्या देखा? कहा अभी मैं सोया था। यहूदी बोला अभी मैं सोया था, मूसा अलैहिस्सलाम आए, बोले दीवाना उठो मेरे साथ कोहे तूर पर चलो। क्या कहा? कोहे तूर पर चलो, हम खुदा से कलाम करेंगे, खुदा की तजल्ली देखेंगे। तो मुझको मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर लेकर चला गया। झूठी बात इसलिए कहा ताकि मैं खाना खाऊं। अच्छा बोला ठीक है,
ईसाई तुमने क्या देखा? बोला यार मैंने भी बड़ा मुबारक ख्वाब देखा। बोला क्या देखा? कभी मैं सोया था ना, ईसा अलैहिस्सलाम आए मुझको उठाया। बोला यार यहाँ क्यों सोए हो, मेरे साथ चलो। पहले आसमान ले गया, दूसरे आसमान ले गया, तीसरे आसमान, चौथी आसमान का मैंने सैर किया। बोला इससे अच्छा सपना और क्या हो सकता। मुसलमान सो रहा था, बोला इसको भी उठाओ, ये भी तो कुछ देखा होगा। उठाया, बोला तुमने क्या देखा? बोला मैं ऐसा देखा कि बयान करने के लायक नहीं। बोला यार बोलो तो सही, आप खाना ना खा सकोगे, बोलो तो सही। मुसलमान बोला यार जैसे मैं सोया ना, मेरे साथ आसमानी दो फरिश्ते आ गए, दोनों के हाथ में गुरूज था, एक सर के जानिब एक पैर के जानिब गुरूज लेकर खड़ा था। बोला नादान, खाना पड़ा सोया हुआ, जल्दी उठ खाना खा ले, वरना ये गुरूज मार कर तेरे में सर का भूसा बना। मरता क्या ना करता, उठा और सारा खाना खा के मैं सो गया। तो दोनों बोला यार कितने नादान थे, तेरे बगल में मैं सोया था, मुझको उठा लेते। बोला बहुत आवाज दिया, ये कोहे दूर पर सैर कर रहे थे, ये आसमान के सैर कर रहे थे, आप लोग उठे ही नहीं, मैं खाना खा लिया। यही हाल तो नहीं सुइया वालों, खाए चले गए और कुछ खाई इतना ज्यादा खा लिए कि बोलने का मन नहीं कर रहा। जरा ऊंचा बोला तो या रसूल अल्लाह। मुसलमानों यही, इसी सीने में दिल है, दिल में अदा है, अदा में हया है, हया में नजाकत है, नजाकत में शौकी है, शौकी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्सा में बनावट है, बनावट में अपनाहट है, अपनाहट में चाहत है, चाहत में शफकत है, शफकत में उल्फत है, उल्फत में प्यार है, प्यार में मोहब्बत है, मोहब्बत में इबादत है, और उसी इबादत का नाम ज़ाते है। इतना बोलो कि आवाज मदीने के सरकार तक पहुंचे। और मुकद्दर वालों, हमारे सलीम भाई, हमारे तबारक भाई, मुकद्दर पे नाज करो। आज मेरे सरकार आए हुए हैं। बोलोगे मौलाना चतुर्वेदी हो, जो चाहोगे बोलोगे, क्या जुब्बा पगड़ी पहन लिए तो मैं दलील दे दूंगा। आप कहोगे मौलाना नजर आते, अगर नबी आते तो नजर क्यों नहीं आते? खुर्शीदो शब्बीर आए तो नजर आ रहे हैं, मौलाना गुलजार साहब आए तो नजर आ रहे हैं, ये सारे उलमा आए तो नजर आ रहे हैं। मेरे सरकार आते तो नजर क्यों नहीं आते? मैं कहता ये बात मुझसे न पूछो, ये उलमा से न पूछो, तशफ़्फ़ी न होगी, ये बात तो खुद मदीने के सरकार से पूछ लो ना। ऐ नबी आप आते हैं स्टेज में, महफिल में, मिलाद में, तुम नजर क्यों नहीं आते? और मेरा ईमान है मेरे सरकार कब्र में भी आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? कितने लोगों का ईमान है कि नबी कब्र में आएंगे? जरा हाथ उठाकर बोले तो। हम सब का अकीदा है नबी कब्र में आएंगे, और जब नबी कब्र में आएंगे तो नबी एक, रसूल एक, साथ एक, पैगंबर एक, तो फिर साथ एक, कब्र में आए तो नजर आए, महफिल में आए तो नजर ना आए। हे मेरे सरकार ये क्या मामला है? कब्र में आते हैं तो नजर आएंगे, महफिल में आते तो नजर नहीं आते। मेरे सरकार फरमाते हैं यही तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं कब्र में आऊंगा नजर आऊंगा, मैं महफिल में आऊंगा नजर ना आऊंगा, मैं महफिलों में आऊंगा नजर ना आऊंगा। देखता हूँ मानता कौन है, और मैं कब्र में आऊंगा नजर आऊंगा, देखता हूँ पहचानता। नारे नारे रिसालत, मसलके आला हैरत, सुभान अल्लाह। इसलिए तो इमाम इश्क मोहब्बत ने कहा उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गए। तो सरकार एक है, आएंगे नजर आते नहीं, ये हमारी नजर का कसूर है मेरे सरकार। तो मैं चाहे तो चतुर्वेदी का ऐलान हुआ, उर्दू में खिताब अल्लामा साहब माशाअल्लाह, चेहरा ही बताता, तकरीर बहुत अच्छी हो। मैं एक दो श्लोक सुना दूं मेरे सरकार की मिलाद का तज़किरा संस्कृत में सुनेंगे क्या? मेरे सरकार के बारे में ऋग्वेद का एक चैप्टर है, सुनिए। इश्रमोतार नियार तंतम पृथ्वी मध्यम अरण सिद्धार्थम बलबम बहर पृथ्वी सदीश हो शंकरम शंकर सुतंत ई जांगरत तबसम शंकर सलम यम दरवातु धी गो सलम छी पृथ्वी मधी तंबी विभूत मरीना पृथ्वी मध्यम बालवर हई तुम प्रश्नु हरि बरि जन्नत दिया औ तद महाद पदक जी करती पदम परागत पदम परंपरा। तो लोगों को उर्दू खुट्टा भोजपुरी समझ में नहीं आता। रात के 12 बजने के बाद
तर्जुमा में समझा देता हूं ताकि मेरा कसूर नहीं, जो जाग रहे हैं उनको समझ में आएगा। इश्र में उतार वो रब का महबूब होगा, नियार तम तम उनका नाम जमीन पर इतना चमकेगा, इतना चमकेगा, जमीन पर देखो तो मोहम्मद बन के चमकेगा, आकाश में देखो तो अहमद बन के चमके। वो जमीन के बीचों बीच में आएंगे और वो सबसे बड़े बलवान जमीन के बीचों बीच में आएंगे। मैं तकरीर कर रहा था नेपाल में, जनकपुर में, जहां रामचंद्र जी के ससुराल है। ये कितने मजमे है, इससे ज्यादा लोग मीडिया में लिमरा में वो तकरीर मौजूद है। 1.5 लाख से ज्यादा लोग थे, 10 से 15 हजार ब्राह्मण हिंदू पंडित लोग थे। मैंने कहा मेरे भाइयों जरा बताओ जमीन के बीचों बीच कहते किसको है? क्या देवघर की धरती जमीन के बीचों बीच है? सूर्या के भी हिंदू लोग जाते हैं, कांधे पर देखिएगा लकड़ी का लंबा सा जत्था होता, उसमें 2-4 सांप के मुजस्समे होते हैं, कुछ लोटियां होती हैं, और जाते जाते कुछ अल्फाज कहेगा। क्या कहेगा? हरिओम गजनबुद्ध गणेशम कबिल भो चारु हो सुमन सकार नमामि पाद पंकजम पगमिश्रम सोहा आश्रम पावरम चालन बिरत बर्नारी वब्रता जागरु नवय बर्नारी क्रोधी नवारिनम सोहा। इरादा समझता है कि जब यहां चढ़ाएंगे निजात मिल जाएगा, लेकिन कहता है सुनो, निजात का जरिया देवघर और काशी मथुरा नहीं है, निजात का जरिया तो मुस्तफा का रोज़ा। जो नबी के चरणों में चला जाता है उनका सारा पाप धुल जाता है, वो स्वर्ग का हकदार बन जाता है। वो नबी कहां आएंगे? कहा जमीन के बीचों बीच में आएंगे। मैंने कहा जमीन के बीचों बीच किसको कहते हैं? क्या जो अयोध्या की लड़ाई हो रही वो जमीन के बीचों बीच है? क्या मथुरा की धरती जमीन के बीचों बीच है? क्या काशी की धरती जमीन के बीचों बीच है? तो सारे महाराज कहेंगे मौलाना अख्तर रजा चतुर्वेदी, जमीन के बीचों बीच न देवघर है, न काशी है, न मथुरा है, न अयोध्या है, जमीन के बीचों बीच इला नाभि इला इस्मत मक्कतुल मुकर्रमा है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा मक्का अगर जमीन के बीचों बीच है तो जरा वो चैप्टर सुना दो जो चैप्टर सुनकर बड़े बड़े शंकराचार्य आज मेरे नबी की नात गा रहा है, मेरे नबी की नात पढ़ रहा है। तो वो चैप्टर सुनाया था। क्या? मेरे सरकार के बारे में वो चैप्टर सुनाया। मेरे भाइयों अगर मजमा बेदार रहेगा ना तो मैं बातें आपको बता दूंगा। मेरे नबी का आने से 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य ने अमरकंटक के मंदिरों के चट्टान में जो नबी के नाम के मुजस्समे का ऐलान किया था वो भी मैं बताऊंगा। और जितनी नदियां हमारी भारत की है, चाहे वो नदी सतलज हो, झेलम हो, रावी हो, रावी हो, गंगा हो, जमुना हो, नर्मदा हो, सारी नदियों से जो मेरे नबी के नाम के नगमे का ऐलान हुआ था, आज चतुर्वेदी आपके सामने भी रखते हैं ताकि सूर्या वालों समझोगे कि चतुर्वेदी आया था। मैं वो 2-4 श्लोक लेकर नहीं आता हूँ, मजमा सुनने पर आता तो मैं उर्दू में कम संस्कृत में ज्यादा बोलता हूँ। बात अच्छी लग रही है? तो का जमीन के बीचों बीच में आएंगे, इला नाबी इला इस्मत मक्कतुल मुकर्रमा होगा। मैंने कहा जब नबी आएंगे तो शान क्या होगा? नबी के बाप का नाम क्या होगा? नबी के माता का नाम क्या होगा? नबी के पिता का नाम क्या होगा? नबी की शान की आह्वान क्या होगी? नबी के माँ का नाम हजरत आमना होगा, नबी के बाप का नाम हजरत अब्दुल्ला होगा, नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब होगा, नबी के परदादा का नाम हाशिम होगा, हाशिम के बाप का नाम अब्दुल मुनाफ होगा, अब्दुल मुनाफ के बाप का नाम कुसै होगा, कुसै के बाप का नाम किलाब होगा, किलाब के बाप का नाम मुर्रा होगा, मुर्रा के बाप का नाम काब होगा, काब के बाप का नाम लुई होगा, लुई के बाप का नाम गालिब होगा, गालिब के बाप का नाम मालिक होगा, मालिक के बाप का नाम नजर होगा, नजर के बाप का नाम कनाना होगा, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा होगा, खुज़ैमा के बाप का नाम फहर होगा, फहर के बाप का नाम गालिब होगा, गालिब के बाप का नाम मालिक होगा, मालिक के बाप का नाम नजर होगा, नजर के बाप का नाम कनाना होगा, कनाना के बाप का नाम खुज़ैमा होगा, खुज़ैमा के बाप का नाम फहर होगा, फहर के बाप का नाम होगा। ये सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। ऐसा चलेगा, ऐसा चलेगा। मेरे नबी का नूर आदम से चलेगा तो मेरे नबी में आएगा, और जब नबी से चलेगा फातिमा में आएगा, फातिमा से चलेगा हुसैन में आएगा, हुसैन से चलेगा, हुसैन से चलेगा ज़ैनुल आबिदीन में आएगा, ज़ैनुल आबिदीन से चला है इमाम बाकर में आया है, बाकर से चला है इमाम जाफर में आया है, इमाम जाफर से चला है मूसा रज़ा कासिम में आया है, मूसा रज़ा कासिम से चला हसन अस्करी में आया, हसन अस्करी से चला मारूफ करकी में आया, मारूफ करकी से चला जुनैद बगदादी में आया, जुनैद बगदादी से चला पीर लसानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी में आया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी से चला उस्मान हारूनी में आया, उस्मान हारूनी से ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी में आया, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी से ख्वाजा कुतुबुद्दीन में आया, कुतुबुद्दीन से फरीदुद्दीन में आया, फरीदुद्दीन से निजामुद्दीन में आया, निजामुद्दीन से अमीर खुसरो में आया, अमीर खुसरो से चलता 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 कैरी में सैयद हसनैन रज़ा में आया, और वही नूर आया तो मुफ्ती शाहिद रज़ा में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एजाज था। अल्लाह जहां जहां अपने नूर की किरणें बिखेरता है वो बंजर ज़मीं होती है तो बंजर नहीं रहती, वो ज़मीं आबाद करने वाली, शिफा देने वाली हो जाती है। आज कैरी को कौन जानता अगर अब्दे रहमा का अब्दे रहमा बैठ भी ना आए होते, हुजूर सैयद हसनैन रज़ा का नूरी किरण न फैला होता, मुफ्ती शाहिद का ज़हूर ना आया होता, तो आज कैरी को ना जाने पूरी दुनिया जानती। ये अल्लाह वालों का दर का करम है, अल्लाह वालों की कदमों की नूर की बरकत है मेरे भाइयों। तो जिसके सीने में ये सारे नाम बुजुर्गान दिन की मोहब्बतें रहेगी वो बंदा कामयाब रहेगा। तो शमशगीर का एक जुमला और सुनिए मेरे कितनी खसलतें दी। तबारक भाई बोले थे मौलाना साहब कुछ ऐसी बातें करिएगा ताकि लोगों के दिल में ये बात बैठ जाए। सुनिए मेरे सरकार के बारे में उसने क्या कहा। कहता इष्टु गुणा महापुरुषम दीप जानती प्रीति त्याजा उत्तम कूलम जा बहु भाषा जा इंद्रमा पिता शक्ति जा वो महर्षि अंतिम ऋषि मोहम्मदम परम पूजे परमेश्वर। कहता वो खसलतों वाले होंगे, क्या कहा, वो 8 खसलतों के मालिक होंगे। वो चलेंगे तो जिस्म होगा मगर साया नहीं, उनके बदन में पसीने होंगे मगर पसीने में बदबू नहीं, खुशबू ही खुशबू। और ये खुशबू का एहसास कोई महसूस करे या न करे, बरेली के ताजदार को खूब महसूस हुआ था, तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे थे। उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, इस राह चल दिए हैं कूचे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अल्लाह हज़रत का फैज़ान करम था। क्या आज अज़मत वालिदैन कर रहे हो, या आला हज़रत का करम है मेरे भाई। अगर आला हज़रत न होते तो जिस तरह आज और लोग दफन करने के बाद भूल जाते हैं, हम भी भूल जाते हैं। आला हज़रत ने बताया माँ बाप का एहसान हल्के में मत लो, जिसने तुम्हें जन्म दिया है जब तक जान जिस्म में बाकी रहे अपने माँ बाप के नाम को कुर्बान। आला हज़रत ने बताया, कौन आला हज़रत? इल्म के चट्टान का नाम आला हज़रत है। मेरे सरकार के मोजज़े का नाम आला हज़रत है। आज रज़ा चतुर्वेदी आया हमारे तुम्हारे भाई को रिसीव करने के लिए। हज़रत क्या लेंगे, चाय क्या पान, तरह तरह के इंतज़ाम, नाश्ता पानी सारा इंतजाम किए। मैं दिल में सोचने लगा मैं एक छोटा सा नबी का गुलाम हूँ, अदना सा गुलाम हूँ, छोटा सा मैं इल्म हासिल किया, इतनी सी इल्म है कि मैं मेरे सरकार की कैसे बयान कर सकूं। लेकिन खुदा ने मुझे चुना है कि तुम नबी की तारीफ करो, रब ने इसलिए हमें पैदा किया है कि नबी की जब मैं छोटा सा मौलवी नबी की गीत गाता हूँ, नबी की तारीफ करता हूँ, तो हिंदुस्तान नहीं हिंदुस्तान के बाहर भी रब ने मुझे पहुंचा दिया। दुआ करो सबको हिंदुस्तान के बाहर मदीना पहुंचा दे। आमीन। जब मैं सरकार की मददसराई करने लगा तो दिल ही दिल में सोचता हूँ एक छोटा सा मौलवी जब नबी की तारीफ करे तो इतनी इज्जतें मिलती है, इतनी बरकतें मिलती है, इतनी शोहरतें मिलती है। तो आला हजरत के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता? कौन सा इल्म था जो आला हजरत के अंदर नहीं है? हम क्या एक मौलवी, कोई हाफिज, कोई कारी, कोई तकरीर करने वाले, कोई खतीब, कोई नात, लेकिन जो एक वक्त में हाफिज भी थे, कारी भी थे, आलिम भी थे, मुफ्ती भी थे, मुहक्किक भी थे, मुसन्निफ भी थे, मुजद्दिद, कितना इल्म था। सुइया वालों याद रखो, अगर याद रखोगे तो अल्लाह का करम होगा, आप भी इल्म में शुमार आपका। कौन सा इल्म था?
इल्म क़िरात, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म सानिद हदीस, इल्म अस्माउर रिजाल, इल्म जरह तादील, इल्म तखरीज हदीस, इल्म लुगतुल हदीस, इल्म रस्मी खतुल कुरान, इल्म फ़िक़ह, इल्म उसूल फ़िक़ह, इल्म फ़राइद, इल्म कलाम, इल्म अहकाम, इल्म औज़ान, इल्म तक़ाबुल अदयान, इल्म बयान वल बयान, इल्म बलाग़ा, इल्म अक़ाइद, इल्म नूर, इल्म बाहिस, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म अदब, इल्म उरूज, इल्म बहर, इल्म हिसाब, इल्म निसाब, इल्म मुरादरा, इल्म रियाज़, इल्म ज़िजात, इल्म तक़सीर, इल्म इंसाफ, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तक़लीद, इल्म ज़फ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीद, इल्म आफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मुसाइदुल अर्ज़, इल्म जोग्राफिया, इल्म तबियात, इल्म माबाद तबियात, इश्तिराक, फल्कियात, अर्ज़ियात, मुसल्लसात, मादियात, हुदूदियात, शुमारियात, मालियात, मौसमियात, सियासियात, हयातियात, ताल्लुक़ात, तहक़ीक़ात, तसरीफ़ात, तनक़ीदात, रिदात, इमरानियात, मुरावियात, मुकाशिफ़ात, शहरियात, अमलियात, नफ्सियात, तिब्बो, हिकमत, ज़राअत, क़नाअत, सबाहत, फसाहत, बलागत, फ़लसफ़ा, मंतिक़, ताबीरें, रुइया, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी, संस्कृत, मराठी, पंजाबी, गुजराती, सारे उलूम पर जिसको उबूर हासिल था उसी को आला हज़रत। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, अल्लामा अख्तर रज़ा चतुर्वेदी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती, इतने बड़े मुहक़्क़िक़, इतने बड़े मुदब्बिर, इतने बड़े मुसन्निफ़, मगर जब आप बरेली के गलियों से गुजरते छोटा बच्चा बैठा होता आला हज़रत सलाम कर दिया करते, आला हज़रत बच्चे को सलाम करते थे। लोगों ने पूछा था ए आला हज़रत, इल्म का समंदर आप, छोटे छोटे बच्चों को सलाम आप करते हो? आला हज़रत ने बताया था, आला हज़रत को आला हज़रत अद-दौलतुल मक्किया लिखने की वजह से नहीं, मेरे नबी के सुन्नतों ने। बच्चों को सलाम करो, ये मेरे सरकार की सुन्नत है और यही सुन्नत आला हज़रत हमेशा आता है। दुनिया की सारी किताब मेरे सरकार के नाम के नगमे में। एक बहुत बड़े पंडित है जिसका नाम है पंडित तुलसीदास, नाम सुना होगा, और हर हिंदू भाई को ये बात मालूम है तुलसीदास ने भी नबी की नात लिखा, ये बात मालूम है। तुलसीदास को जानता मगर उसने क्या किया वो नहीं जानता। तुलसीदास ने नात लिखी। आप बोलोगे मौलाना कौन सी किताब में लिखी, तो किताब का हवाला नोट कर लो। किताब का नाम है रमासंगर बारहस्कंडी छठी कांडी के अंदर तुलसीदास ने वैद बिया जी के कौल को नकल किया और नबी की इश्क में नात लिखा। सुना दो, इजाजत है तो 4 मिनट। क्या कहता है सुने। यहन महत कुछ बात करा तू उम्मीद पुरान सत देश अरब भर गलता सुहाई सोथल भूमि सनु खगरा राजनीति को परी तू दिखावे अपने मत सत सत समझावे बरस सन सब सुंदरम होय के बाद न पावे कोई जितने सुंदरम ते के सत छारी उनके बाद सुबह बवहारी हुक्म निगम सीती जो पारा अपने अबाहो निमट मजारा तबर माने न माने कोई बिंदु चक्र ज्ञान न होई तुलसी भजो भजन सत गोई बिना मोहम्मद पार न होई। लाख मंदिरों में घंटियां बजाओगे पार नहीं हो सकते। पार होने के लिए एक ही सूरत है। बोला क्या सूरत है? बोला जुबान से कहना होगा ला इलाहा इल्लल्लाह ने पावे ला इलाहा परम पदम जन्म कुंड पर तू जपी नाम मोहम्मद लस्तम ला लस्तम मस्तम मस्तम लम ला य पच पच तवस्यम जगत गुरु नम परा नम परा। स्वर्ग का हवा भी तुम नहीं खा सकते। ये कौन कहता? तुलसीदास कहता। और जब ये बात तुलसीदास ने कही तो कबीरदास को रहा न गया। कबीरदास बोले तुलसीदास तुम जब माथे पे चंदन का टीका लगा के नबी के नाम पे बोल सके लो तो हम क्यों ना बोल सके? बोलो। उसने भी कलम उठाया और नबी की इश्क में कबीरदास ने भी बोला। क्या बोला? भाई दो जग देश का से लाए कौन है जो मन भाई पाहन मुझे तो हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़ ताते तो चची भली जो पीस खाए संसार। कहता कबीरदास कहता मैं दुनिया की सारी किताबों को गाना कहता मैं तौरेत पढ़ा, ज़बूर पढ़ा, इंजील पढ़ा, कुरान पढ़ा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंगी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण, अग्नि पुराण, रामायण सबको पढ़ा। कोई किताब मुझको ऐसी ना मिली जिसमें मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा और मोहम्मद का नाम ना पढ़ा।
कहता जहां जहां मैंने अल्लाह का नाम देखा वहीं वहीं मोहम्मद का भी नाम। आगे कहता पाहन पूजे तो हरी मिले। पाहन का मतलब समझते हैं ना, पत्थर। क्या? पत्थर। हरि का मतलब अल्लाह, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, परमेश्वर। चार। कहता पत्थर पूजने से अल्लाह मिलता। कौन कहता? चतुर्वेदी नहीं कहता, कबीरदास कहता पत्थर पूजने से ओम कृपा निधानम ज्ञान भरम श्री सीति शुचालकम परम रूपम श्री रूपम अगर पढ़ने से मिलता तो कबीरदास मंदिर में जाकर एक पत्थर को पूजा नहीं करता। क्या करता? कहता मैं पहाड़ को पूजता, खुदा को। कहता खुदा मिलता कहाँ? कबीरदास कहता कि खुदा न गंगा में मिलता, न जमुना में मिलता है, न मंदिर में मिलता, न मस्जिद में मिलता है। खुदा तो हर इंसान के हृदयों में मिलता है। कबीरदास कहता किसी दिल को तकलीफ न पहुंचाओ। वो कैसा हिंदू था कि किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए मना करता था। लेकिन आज के शरीर पसंद लोग आपस में नफरत की बीज बोते हैं और फल कोई और खाता। हम नफरत के लिए नहीं पैदा हुए हैं, हम तो मोहब्बत के लिए पैदा हुए। बोलो नहीं यार। तो कबीरदास ने कहा खुदा न गंगा में, न जमुना में, न मस्जिद में, न मस्जिद में, खुदा तो इंसान के हृदय में रहता है। तो जब कबीरदास ने खुदा की तारीफ और नबी की तारीफ कही तो जानते हैं एक बहुत बड़े और पंडित जिसका नाम है कालका प्रसाद। नाम सुना ना? कालका प्रसाद। वो कहता है गर शम्सु कमर को कोई हाथों में उठा ले और नेमत कौनैन को दामन में छुपा ले, फिर कालका प्रसाद से पूछे कि तू क्या ले, नालैन मोहम्मद को मैं आंखों से लगा ले। ऐसे जाके मुसलमानों आपको कितना बोलना चाहिए? कालका प्रसाद कहता मेरे नजरों के सामने कोई आसमान का चांद, सूरज, दौलत, शोहरत, हुकूमत लाकर रख दे और कहे ऐ कालका प्रसाद ये दौलत है, ये शोहरत है, ये हीरा है, ये मोती है, तुम क्या लोगे? कालका प्रसाद कहता मैं सारी दौलत को लात मार दूंगा और नबी की जूती से लगे मिट्टी मिल जाए तो मैं आंखों का सुरमा बना लूंगा। क्या मेरे नबी की शान है यार? कहता आंखों की मिट्टी अगर मिल जाए तो मैं आंखों का सुरमा बना लूंगा, जूते की मिट्टी मिल जाए। एक हिंदू होके कहता हम मुसलमान होके नबी के नाम पे खाते हैं, नबी की मोहब्बत में जीते हैं, मगर नबी के नाम पे जब बात आती है हम रूगर्दानी कर जाते हैं। मुस्तफा की दीवाना इश्क के लिए हम पैदा हुए, अगर इश्क नहीं है तो सब बेकार है। मैं चतुर्वेदी लोग चतुर्वेदी में नहीं कहता, बहुत सारी किताबों के अध्ययन करता है। ये चश्मा देख रहे नहीं, स्टाइल का चश्मा नहीं है, इसमें पावर है 100 का। कई किताबों का मुताला करना पड़ता है तब जाकर कोई नबी की नात का एक मिसरा लिखता है। आसान है क्या नबी की नात पढ़ना, तकरीर करना? उलमाए किराम के यूं ही नहीं जागते, इनके चेहरे यूं ही नहीं चमकते हैं, नबी का नूर आ जाता है, काला चेहरा भी इश्क का हिला। मुझको ऐसी नहीं मिली जहां मैंने अल्लाह का नाम पढ़ा, मोहम्मद का नाम ना पढ़ा। कुरान में पढ़िएगा, दाहिनी जानिब देखिएगा अल्लाह का नाम लिखा। इन उलमा इकराम से पूछिएगा, किताबों में आया जो अल्लाह का नाम याद कर लेगा और जो रसूल का नाम याद कर लेगा उसका सीना कभी जहन्नम में नहीं, हमेशा जन्नत के बागों में खेलेगा। तो जिन औलादों ने अपने वालिदैन पे इतना बड़ा जलसा किया, मैं चाहता हूं कि उस नबी के नाम का सदका में उतार दूं ताकि उन गुनाहों का समंदर लेकर भी कब्र में गए होंगे तो अल्लाह नबी के नाम के सदके उनके गुनाहों को, वो नबी के नाम क्या है मैं उंगलियों में गिनाऊंगा, याद रखिएगा। मेरी माँ बाप ने आप भी सुने, मेरे भाइयों आप भी सुने। मेरा ईमान कहता है जिसके सीने में नबी का नाम रहेगा, जितनी बड़ी से बड़ी बीमारी उसके घर में होगी, शैतानी शरकसों का वो शिकार होगा, अगर उसके घर में शेख सदुआ का डेरा होगा। नबी के नाम को मैं पढ़ता हूँ, आप याद कर लें, सुने और हो सके तो मोबाइल में लिख लें, मोबाइल में नोट कर लें। सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे मालूम है ठंड के मौसम में भी दीवाने नबी गालिबन 12:30 बजने को है, मगर अब तक बैठकर सुन रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं है। इसलिए सुनता है, क्या कुछ तो लेकर यहाँ इरादा लेकर बैठा है।
इरादा क्या है मैं बता दूं कि या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता है। मोहम्मद के तस्करा यहाँ हो रहा है, नबी की बातें हो रही है। समझ लो कि मेरा मुकद्दर सबर रहा है। हम जब इस महफिल से निकलेंगे, मेरा ईमान है हम गुनहगार बन के बैठे हैं, जब उठेंगे तो जन्नत का हकदार। क्या मैं कहता हूँ मेरे सरकार की एक बात मैं बता दूं, आज लाखों रुपया गालिबन 4 लाख रुपया खर्च करता तब कोई मक्का मदीना जाता है, मगर उनसे पूछिए क्या उनका हज कबूल हो जाता है? खुदा की जात पे यकीन है कि कबूल हो, ये खुदा का फजल है। कबूल ना हो ये खुदा का है कि नहीं। लेकिन जो वजीफा में बोलने जा रहा हूं, जो वजीफा में पढ़ने जा रहा हूं, सुइया वालों सीने में बसा के रखो और अख्तर रजा चतुर्वेदी को नोट करके जाना। 40 दिन से पहले अगर फजर में, जुहर में, असर में, मगरिब में, इशा में अगर आपने मामूल बना लिया, मेरा ईमान कहता है 40 दिन से पहले पहले मदीने के सरकार का ख्वाब में दीदार हो। वो नबी के नाम क्या है? इसलिए मैं पढ़ देता हूं कि शन तकरीर पढ़ना ये मेरी इन सारे नामों का कफारा एक नाम है, नाम मोहम्मद। क्या है नबी के नाम में उंगलियों में गिनाता हूं, याद रखिएगा। सबके सीने में यह नाम नहीं आएगा, उसी के सीने में नाम आएगा जिनका सीना मेरे बिलाल की इश्क का मदीना। नबी का नाम क्या है? मैं उंगली में गिनाऊंगा, हो सके आप भी याद कर ले। मोहम्मदुन, अहमदुन, हामिदुन, महमूदुन, कासिमुन, आकिबुन, फातिहुन, शाहिदुन, हशीरुन, मशहूदुन, बशीरुन, नज़ीर, दाई, शाफी, हादिन, महदिन, माहिर, मुंजिन, नाहिर, रसूलुन, नबियुन, उम्मियुन, तहावियुन, हाशमियुन, अब्तहियुन, अजीजुन, हरीसुन, अलैकुम, रऊफुर रहीम, ताहा, मुज्तबा, तासीन, मुर्तजा, हामिद, मुस्तफा, यासीन, औला, मुज़म्मिलु, वलीयुन, मुदस्सिरुन, मतीनुन, मुसद्दिकुन, तय्यबुन, नासिरुन, मंसूरुन, मिसबाहुन, आमिरुन, हिजाज़ियुन, निज़ारियुन, कुरैशियुन, मुज़रियुन, नबियुन, तौबा, हाफिजुन, कामिलुन, सादिकुन, अमीन, अब्दुल्लाह, कलीमुल्लाह, हबीबुल्लाह, नजूल्लाह, सफ़ूल्लाह, खातिमुल अंबिया, हसीबुन, मुजीबुन, शकूरुन, मुख्तसदुन, रसूलुन, रहमा, कवियुन, हफीयुन, मामूनुन, मालूमुन, हक्कुन, मुबीनुन, मतीउन, अव्वलुन, आखिरुन, ज़ाहिरुन, बातिनुन, यतीमुन, करीमुन, हकीमुन, सय्यदुन, सिराजुन, मुनीरुन, मुहर्रमुन, मुकर्रमुन, मुबश्शिरुन, मुज़क्करुन, मुतहहरुन, करीबुन, खलीलुन, मदून, जव्वादुन, खातिमुन, आदिलुन, शहीरुन, शहीद रसूलुल्लाह। मैं ये नाम नबी का जब सुनाया तब मुंबई मुमरा के अंदर एक हमारे हिंदू भाई थे, प्रशासन पुलिस थे, उसने मुझको 500 का इनाम दिया। बोला था अख्तर रजा चतुर्वेदी तेरी जुबान है ये कंप्यूटर है, चलती है तो रुकने का नाम नहीं लेती। मैंने कहा था मेरे भाई कंप्यूटर को तो दुनियादार बनाता है, मोमिनों के जुबान को मदीने के ताजदार सबके दिल में नहीं आता, उसी के दिल में नबी का नाम आता जिसके दिल को खुदा चुन लेते। आप यहाँ बैठे हो बड़े मुकद्दर के बंदे, आप जितना भी नाज करो कम है। तो मेरे नबी का चेहरा कैसा होगा, नबी के दंदान कैसे होंगे, नबी के खानदान कैसा होगा, एक चैप्टर और सुन लीजिए। नबी का चेहरा क्या होगा, कुरान से उलमाए किराम से पूछेंगे तो मुकम्मल कुरान ही मेरे नबी की खसाइस का तज़किरा करता है। चेहरे का जिक्र कुरान में, सीने का जिक्र कुरान में, आंखों का जिक्र कुरान में। चेहरे को कुरान वद्दुहा की सूरत में याद करता है, जुल्फों को कुरान वल्लैलिज़ा सजा की सूरत में याद करता है, मेरे नबी के कदमों को कुरान लौक्सु बिहाज़ल बलद की सूरत में याद करता है। तो सारा कुरान मेरे नबी के तज़किरे का ऐलान करता है। मेरे हिंदू भाइयों के पवित्र ग्रंथ क्या कहते हैं, कहता दबदशी। अरे वो लोग को बंद करो, नहीं बाहर में समझ लोग क्या लग रहा है।
तकरीर ये लोग समझता आसान है क्या, कोई रट के आता के बोल देता है। तकरीर एक तलवार के धार में चलने की मानीद है, पुलसरात के रास्ते की मानीद है। अगर निकल गया तो जन्नत है, फिसल गया तो तो मेरे सरकार की बात उनकी किताबों में क्या सुनिए। कल कोई अगर पूछेंगे टीकाधारी बोलेंगे चतुर्वेदी कहाँ से आया था, तो बोलिएगा अख्तर रजा चतुर्वेदी दुमका से आया था। बाबा धाम के धाम जगह से ताल्लुक रखता है। तो क्या मैं कहा सुनो, कहता शकल बख्शिशी हो मधुर सूरज बगते चंद्र की गुरु गस्ती दिस्तो ततो मकर चूरी लागर ततो हो दर्शमानति महति वरुण तपिस्त परिस्तात। कहता नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल ना हो। नबी लाजवाब होंगे उनका दिन लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे उनका तरीका लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे उनका खानदान लाजवाब होगा, नबी लाजवाब होंगे उनका सीना भी लाजवाब होगा, और जहां नबी रहेंगे उनका मदीना भी लाजवाब। और क्या शान होगा नबी का, जब नबी आएंगे तो काबे के मेंबर से भी आवाज आएगी, दीवारे काबा झुक झुक के नबी पर सलाम क्या कहेगी। जो उलमा नबी पर फजर में देखिएगा मस्जिद में सलाम की सदाएं गूंजती है, तो क्या सिर्फ हम ही नबी पर सलाम पढ़ते हैं? पूछिए उलमा इकराम से, पहाड़ों के पत्थर मेरे नबी पर दुरूद, जंगल के सारे तरह नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, सातों समंदर की मछलियां मेरे नबी पर तो सब दुरूद पढ़ते। पंडित महाराज क्या तुम नबी के बारे में पढ़े तो क्या तुम भी नबी पर दुरूद पढ़ते हो? बोलते चतुर्वेदी महाराज क्या हम नबी पर दुरूद ना पढ़े? बोला कैसे पढ़ते हो बता दो। हम तो अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि इस तरह पढ़ते, तुम कैसे पढ़ते हो? कहता हम ऐसे पढ़ते हैं, अतलम बोतलम शीतलम मंगलम दुक्कलम सुक्कलम जीवनम मंगलम कर्णम मंगलम निर्वतम मंगलम शिवतम मंगलम मंगलम अंतिम जगत पालक मोहम्मद मुस्तफा। तेरे माता शोमत को सलाम, तेरे कलमा पढ़ने वाले साहब को सलाम। एक सज्जन ने मुझसे पूछा था कहाँ जानते हैं, मैं देवघर हिरना में तकरीर कर रहा था, जितने जज किस्म के लोग वकील किस्म के लोग हिरना ही कर रहे तकरीर कर रहा था। एक लोग बोले मौलाना साहब आपका नाम सुंदर अख्तर रजा है, चतुर्वेदी कहलाते हो? चतुर्वेदी तो हमारे धर्म में जो जानकारी रखता है। मैंने कहा कैसे, मिसाल के लिए बोला जो राम के बारे में जानता, हनुमान जी के बारे में जानता, सीता मैया के बारे में जानता, उनको चतुर्वेदी कहते हैं। जो ऋग्वेद यजुर्वेद के बारे में जानता उसको कहते हैं। तुम तो कुरान हदीस जानते हो, तुम चतुर्वेदी कैसे कहलाते हो? मैं बोला मैं तेरे किताबों को पढ़ा, कुछ मैं जानता हूँ। बोला जानते हो, मैं कुछ पूछूंगा तो बताओगे? बोले अल्लाह का करम होगा, पूछो। तो उसने कहा था जरा बताओ राम के बाप के दादा के परदादा के लकड़दादा के बाप के परदादा का नाम क्या? बायोलॉजी सवाल घुमाया। मैं कहा मैं चतुर्वेदी हूँ, कभी इधर चलता कभी उधर चलता कभी सीधा चलता। बोला बता दो। मैंने कहा बता दूंगा। बोला बताओ। मैंने कहा रामचंद्र जी के बाप का नाम दशरथ, दशरथ के बाप का नाम अस के बाप का नाम रघु, रघु के बाप का नाम दिलीप, दिलीप के बाप का नाम उकच्छी, उकच्छी के बाप का नाम भूमराज, भूमराज के बाप का नाम हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के बाप का नाम क्या? बोले मौलाना पहले जमाने में तुम अख्तर मंडल थे क्या? इतना मेरे धर्म के बारे में जानते? जरा बताओ, तुम जब मेरे धर्म के बारे में इतना जानते हो तो जरा बताओ। पर्दे का जिक्र का तस्करा जो आज मीडिया में होता है कि पर्दा मुसलमानों ने औरतों को कैद कर लिया है, निकाब पहनो, हिजाब पहनो, तरह तरह की बातें करता, क्या ये तेरी किताब के अंदर है? मैंने कहा मेरी किताब का तस्करा अभी ना करो, तुम अपने किताब को पढ़ो। तेरे किताब के अंदर भी मेरे इस्लाम के जलवे का निकाब तेरे किताब के अंदर भी जलवा नजर आए। मैंने कहा सुनो तेरी किताब में क्या है। जब सीता को रावण ने हरण किया था, अब हरण किया था, कैसे किया था? रामचंद्र जी ने जंगल में जाकर खुदा की तपस्या के लिए गए थे। मैं खुदा के माला जपूं, खुदा को पालूं, ईश्वर को पालूं। कहा था तुम सीमा रेखा खींच दिया था, लकीर खींच दी थी। बोला इसी हुदूद मेरे ना आगे ना निकलना। तो सीता को कहाँ रखा था? लक्ष्मण रेखा कहा जाता ना, लक्ष्मण रेखा खींचा, उसी के अंदर रखा। लेकिन जब
जब सीता को लक्ष्मण रेखा के अंदर खींच के रखा और रामचंद्र जी चले गए जंगल, किसको पाने के लिए? अल्लाह को पाने के लिए। आज लोग अल्लाह उसको मानते हैं कि नहीं? कितनी जाहिलियत है सुनो। वो गया अल्लाह को पाने के लिए जंगल में तपस्या करने के लिए, और आज हम क्या करते हैं? उसको तपस्या हम करते हैं, उसका माना हम करते हैं। तो उसने वहां रखा, रावण आया। कौन से भेष में आया? साधु के भेष में नहीं आया, फकीर के भेष में आया, भिक्षा लेने के लिए, भीख मांगने के लिए आया, और किसी बहाने से सीमा रेखा से उसको पार किया। तो पता चला सीमा रेखा कहते हैं उसको, जहां एक दायरे से निकल जाए तो अंपायर भी आउट दे देता है, छक्का दे देता है, या दायरे से हुदूद से अगर पार कर जाता तो जुर्माना लग जाता। तो सीता को अपहरण किया था रावण ने, और जब सीता बड़ा होशियार थी, जब अपहरण हो गई तो उसने निशान के तौर पे कुछ चीज का निशानदेही छोड़ दी। जाने लगी, जब अपहरण किया तो कभी कड़ा, ये इस तरह कड़ा है ना, कड़ा उतार के फेंक दी, कभी अंगूठी उतार के फेंक दी, कभी पायल उतार के फेंक दी, और कभी क्या किया? नथनी उतार के फेंक दी। निकाब की बात कर रहा हूं, नथनी उतार के फेंक दी। सीता को मालूम था मेरे तलाश में रामचंद्र जी आएंगे, हनुमान जी आएंगे, ताकि मालूम हो जाएगा ये निशानियां मिलेगी तो बोलेगा इसी रास्ते में। कुछ दूर गए, हनुमान जी ने उठाया, देखा पायल, बोला ये पायल किसकी है? लक्ष्मण को दिया। बोला ये पायल तो मेरी भाभी की है। बोला ठीक है। कुछ दूर और गए, कड़ा मिला, बोला ये किसका? बोला मेरे भाभी की है। कुछ दूर और गए, क्या मिला? नाक की नथनी उठा के बोला हनुमान जी ये किसकी है? लक्ष्मण ने कहा ये मुझे मालूम नहीं किसकी है। रामचंद्र जी ने लिया, बोला देखा ये नथनी तो तेरे भाभी की है यार, तुम नहीं पहचानते? बोला मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, मेरा धर्म इजाजत नहीं देता मैं भाभी का चेहरा देखूं, धर्म इजाजत नहीं देता भाभी का चेहरा देखूं। तस्वीर की दुनिया में पूछा, लक्ष्मण जी एक आंगन में रहने वाले राम और लक्ष्मण, मगर भाभी का चेहरा ना देखा। लक्ष्मण जी कहते मैं कैसे देखूं, मेरे भाभी सीता तो हमेशा निकाब। पता चला चेहरा ना देखने की वजह है कि वो निकाब में रहा करती थी, लिबास में रहा करती थी। आज निकाब पे मीडिया उछालती है, बातें करती है। कसम खुदा की मेरा ईमान कहता है, जिस दिन इस्लाम की सच्चाई में कहता हूं, तुम अपने धर्म की किताब ना पढ़ो, अपने धर्म की किताब पढ़ोगे तो इस्लाम समझ में आ जाएगा। नबी के एजाज क्या है तेरे किताबों में मिलेंगे, आजान का तज़किरा क्या है तेरे किताबों में मिलेंगे, और मेरे मुस्तफा का मकाम क्या है तेरी किताब में। एक हमारे इलाके में एक जिला है गिरिडीह, नाम सुना है ना? गिरिडीह में एक बस्ती है, नाम है दामोदर। ये छोटी सी बस्ती है, चारों तरफ हिंदू की आबादी है। एक वक्त था जैसे देखे थे ना, घर वापसी की बात फैल गई। घर वापसी हो रहा था। तुम पहले हिंदू थे, बाद में मुसलमान बने। मुसलमान लोग क्या करता, नाई को बुला लिया, नौवा को बुला लिया और खतना करवा दिया, कटवा दिया। कटवा मुसलमान कहता कि नहीं कहता? चतुर्वेदी को तबार भाई ने क्यों इंतखाब किया? बहुत सारे लोग बोलेंगे चतुर्वेदी को बुलाने की क्या जरूरत, स्टेज हमारा, बात हमारी होनी चाहिए, उनकी बात क्यों करें? अगर कोई पूछ दे तुमसे कि तुम कटवा मुसलमान हो, पहले तुम हिंदू थे, जवाब क्या होगा? जवाब होगा तो जवाब चतुर्वेदी देगा, बता दीजिएगा। मैं कहता हूँ सुनो, तुम कहते हो पहले तुम हिंदू थे, बाद में मुसलमान बने। मैं कहता हूँ मेरी किताब ना पढ़ो, न तौरेत पढ़ो, न ज़बूर पढ़ो, न इंजील पढ़ो, न कुरान। तेरे सीने में दिल है तो आप अपने धर्म की किताब भविष्य पुराण पढ़ो। क्या पढ़ो? भविष्य पुराण पढ़ो। तेरे किताब के अंदर खतने का जिक्र भी मिलेगा, अजान का भी जिक्र मिलेगा, नमाज का। तुम बोलते हो ना कटवा लेते हो मुसलमान बन जाते हो, तेरी किताब में क्या कहती है? लिंग छदी शकाय संग तन संपूर्ण धारी अचलासी सर्वति भविष्यति जन्म मुस्लिम संस्कारम किशोरी भविष्य। कहता जो जगतपति मोहम्मद होंगे, लिंग छदी शकाय संग तन, वो खतना शुदा पैदा होंगे। क्या होंगे? खतना शुदा पैदा होंगे। मैंने कहा यार मेरे भाई, सारे अंबिया आए तो खतना शुदा ना थे, जब नबी आए तो खतना शुदा क्यों? रब ने बता दिया, रब को मालूम था
एक कौम आएगी जो ये कहेगी अगर नबी खतनाशुदा ना होते कोई नाई आता नबी की नाभि काटता, कोई नाई आता नबी का खतना करता, कोई ताई आता नबी की नाभि काटती। तो जमाना कहता नबी नाई का मोहताज है, नबी ताई के मोहताज है। रब ने बता दिया जो मेरा नबी होगा वो किसी का मोहताज नहीं, सारा जमाना मेरे नबी का मोहताज। इसलिए रब ने मेरे नबी को खतनाशुदा पैदा किया। तू कहता है कि नबी तुम लोग बनावटी मुसलमान हो, खतना तुम बाद में करते हो। मेरे सरकार को खतना किसने किया था यार? मेरी सरकार को खतना किसने किया था? पता चला अचलासी सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारी किशोरी भविष्यतम। कहता है जितने लोग आएंगे, जितने महापुरुष आएंगे वो पुरुष कहलाएंगे, वो गुरु कहलाएंगे, मगर जो अंतिम में आएंगे वो जगतपति मोहम्मद। सबका कोई ना कोई गुरु होगा, उनका कोई गुरु ना होगा। और लिंग छदेश का संगतन संपूर्ण धारी वो नबी पीछे चट्टा नहीं रखेंगे, संपूर्ण धारी वो दाढ़ी रखेंगे। पता चला कि दाढ़ी का जिक्र भी तेरी किताब के अंदर आ गया और मेरे नबी के खतने का जिक्र भी तेरी किताब के अंदर आ गया। अब कोई बोले कि नमाज अजान ये क्या चीज करते हो? अब देखो अजान का जिक्र भी तेरी किताबों से मैं साबित करूंगा। किताब का नाम भविष्यवाणी खंड नंबर 3 है, मंत्र नंबर 25, 26, 27 का एक चैप्टर पढ़िए। क्या मेरे नबी की शान है? अजान का जिक्र भी उसकी किताबों में आसमान की चांद की तरह चमकता है। कहता प्रथम कार कम कियो दूत ये दंड मोचते, तृतीय कुंडल कार चतुर्थ मधुर चंद कम, पंचम स्वयं कम। कहता जब मेरे सरकार अल्लाह की इबादत करेंगे कैसे करेंगे? आज पंडित लोग दुकान में अगरबत्ती जलाएंगे, ओम कृपा निधान, कभी इधर कभी उधर ध्यान आता पैसे की तरफ, तिजोरी की तरफ। लेकिन मुसलमान नमाज पढ़ता तो मस्जिद में कभी ध्यान इधर उधर होता नहीं होता। कैसे पढ़ता? अल्लाहु अकबर। उसकी किताब में प्रथम कार कमची हाथों को ऊपर उठाएगा और कहेगा प्रथम कार कमची, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू निराकार है, अल्लाह तू निचित्र है, अल्लाह तू लारेकार, अल्लाह तू लामहदूद है। अचलासी सर्वची भविष्यति जन्म। फिर क्या कहेगा? अचलासी सर्वची, फिर नाभि दूत ये दंड मुछते, फिर नाभि के नीचे हाथ मान लेगा। कौन? नमाज के हाल नाभि के नीचे हाथ मान लेगा, दूत ये दंड मुछते, मुंह से खुदा की तारीफ करेगा। सना सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका ला इलाहा गैरुका। तृतीय कुंडल कारम। तीसरा क्या करेगा? किरात करने के बाद क्या करेगा? रुकू करेगा। चतुर्थ मधुर चंद। चौथा क्या करेगा? सजदा करेगा। पंचम स्वयं तथीजुदीकम। पांचवा सर को सजदे से उठाएगा, दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको दे। पता चला नमाज का जिक्र भी उसकी किताबों में, अजान का जिक्र भी उसकी किताबों में, दुरूद का जिक्र भी उसकी किताबों में, नबी का जिक्र भी उसकी किताबों में, नबी के बाप कुल खानदान का जिक्र उसकी किताबों में। सारी बातें तो आ गई उनकी किताबों के अंदर। लेकिन आज क्या है? हवा के सामने, सूरज के सामने, देवी देवताओं के सामने हाथ जोड़कर नमस्ते करता है। लेकिन उनकी किताब का एक चैप्टर सुनिए, मनुस्मृति का चैप्टर कहता है वार युद्धि और मंत्र वंश का प्रजापति स्तंभ पर पितामह नमो नमस्ते तू शीशा करता पुरुष वायु के नमो नमस्ते। कहता हवा, ये हवा, ये चांद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरथा, ये बार, ये ज़मीन, ये ज़मा, ये मक्की, ये मक्का, ये हुर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं। इबादत के काबिल कौन? कहता है कायनात का बनाने वाला एक है, नाम उसका अनेक है। अल्लाह कहो, रहमान कहो, रहीम कहो, मालिक कहो, सत्तार कहो, जब्बार कहो, अल्लाह का नाम है, साथ एक है, नाम अनेक है। पूजा उसी की करो, दनबट उसी के करो। अल्लाह की बार में दुआ करते हैं मेरे मौला जिसने इतनी बड़ी महफिल सजाई, जलसा सजाया, मेरे मौला उनके वालिद मोहतरम को करबत करबत फरमाए। इन उलमाए किराम की कदमों की बरकत से जितने मेरे भाई आए सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। चतुर्वेदी के कहने में, आपको सुनने में, इन उलमाए किराम के बयानात में किसी तरह की कोई तसावुर हो गई है तो मैं तौबा इस्तगफार पढ़ता हूँ और ये दुआ मांगता हूँ सारे प्रशंसा उस परमात्मा परम शक्तिमान के नाम है जो संपूर्ण जगत का ब्रह्मांड है, खालिक है, मालिक है, जिसने कुन करके कायनात को पैदा किया है। वो खुदा देख रहा है और किस गर्ज से आया है, किस मकसद से आया है, किस नियत से आया है,
क्या ख्याल लेकर आया है। खुदा मेरे ख्याल में, मेरे नीयत में नेक नामी अता फरमाए, मेरे जज्बात को कबूल फरमाए, और मेरे कहने सुनने में कोई खामी गलती हो गई तो तौबा इस्तिगफार मेरे साथ आप पढ़ ले। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व तूबु अलैहि, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।